हेलो एवरीवन, गिनी एरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हायर्स का एपिसोड 3। इसका एपिसोड 1 और 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टैन और यून उन गुंडों से छुपने के लिए सिनेमा हॉल में छिप जाते हैं, जहाँ टैन यून को बताता है कि शायद वो उससे पसंद करने लगा है, जिस पर यून उससे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ऑलरेडी फियांसे है। यून का सामान टैन के घर पे ही था, जिसे लेने के लिए यून वापस आती है। यून अपना सामान लेके ले जा ही रही होती है कि टैन उसका सामान लेके अंदर आ जाता है। वो यून से कहता है कि जब तक चैन उसे लेने नहीं आ जाता तब तक वो यहाँ पर रह सकती है। यून उसे मना नहीं कर पाती। टैन एसएमएस चेक करता है जहाँ चैन ने यून की पोस्ट पर कमेंट किया था, पर वो ये बात यून को नहीं बताता। टैन अपने कमरे में वापस आता है और उसे मिस्टर किम के सेक्रेटरी यानी मिस्टर वॉन का फ़ोन आता है, जो कि चैन के डैड हैं। वो उसे बताते हैं कि अमेरिकन शेयर होल्डर्स की फैमिली पार्टी है, जहां वॉन भी आने वाला है और मिस्टर किम चाहते हैं कि वो भी वहां जाए, जिस पर टैन मान जाता है, पर वो अपने साथ यून को भी ले जाता है। सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि कियाई किसी लेडी से बात कर रही होती है। वो जिसुक और मिस्टर किम का डिवोर्स कराना चाहती है, जिस पर सेकंड लेडी कहती है कि वो जिसुक का अफेयर साबित कर दे, ये उन दोनों के बीच में डिवोर्स कराने का सबसे अच्छा सबूत रहेगा, जिस पर कियाई मान जाती है। फिर वो अपने घर के बेसमेंट में डिटेक्टिव से बात कर रही होती है और ये सारी बातें यून की माँ सुन लेती है। वो उसे लिख के बताती है कि आपको अनरजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन यूज़ करना था, जिस पर केआई उनसे कहती है कि आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। सीन फिर से चेंज होता है। हमें टैन और यून को दिखाया जाता है। ये दोनों पार्टी में पहुंच चुके थे। टैन यून को बाहर वेट करने का बोल करके पार्टी के अंदर चला जाता है। वॉन उसे देखकर खुश नहीं होता और उसे साइड में लाता है। टैन वॉन से बहुत अच्छे से बात करता है, पर वॉन उसे वहां से जाने को कहता है। हम यहाँ साफ देख पाते हैं कि टैन वॉन के साथ रहना चाहता है, पर वॉन उसे खुद से दूर रखना चाहता है। वॉन की ये सारी बातें सुनकर टैन को बहुत ही बुरा लगता है। यून ये सारी बातें छिप के सुन रही होती है। वापस आते समय इनकी कार का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें इनकी कार एक गड्ढे में गिर जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। बहुत कोशिश करने के बाद ये दोनों पैदल चलना शुरू करते हैं। रास्ते में टैन यून से पूछता है कि चैन से मिलने के बाद वो सबसे पहले क्या करेगी, जिस पर यून उसे बताती है कि वो चैन से मिलने के बाद सबसे पहले उससे कुछ पैसे उधार लेगी, क्योंकि उसके पास कोरिया वापस जाने के लिए पैसे नहीं हैं। जिस पर टैन उसे कहता है कि वो चाहे तो उससे भी पैसे उधार ले सकती है, जिस पर यून उसे मना कर देती है। टैन फाइनली यून को बता देता है कि उसकी पोस्ट पर चैन का एक कमेंट आया था। ये बात सुनकर यून बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो दोनों पास ही के एक मेटॉल में जाके रुक जाते हैं। वहाँ वो दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात के समय यून तो सो जाती है, पर टैन को ये सोच सोच के नींद ही नहीं आ रही थी कि यून जल्द ही वहाँ से चली जाएगी। अगली सुबह जब ये दोनों घर पहुंचते हैं, तब वहाँ चैन ऑलरेडी था, क्योंकि रेचल ने यून का एड्रेस उसे पहले ही दे दिया था। यून चैन को देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर टैन सीधा अंदर आ जाता है, क्योंकि उसे चैन और यून को साथ देखकर जलन हो रही थी। यून उसे थैंक यू करने के लिए अंदर आती है। यून के पीछे पीछे चैन भी आता है। चैन अंदर आने के बाद टैन से पूछता है कि क्या तुम किम टैन हो, जिस पर टैन हाँ कहता है, पर उसका नाम पूछने पर चैन कुछ नहीं कहता और यून को लेके वहाँ पर से चला जाता है। चैन और यून दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां पर चैन यून से पूछता है कि क्या वो इतने दिन से टैन के साथ ही रह रही थी, जिस पर यून उसे बताती है कि उसके पास पैसे नहीं थे, ना पासपोर्ट और ना ही घर। उसके बाद दोनों अमेरिका में बहुत मज़े करते हैं और अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर भी डालते हैं, जिन फ़ोटो को टैन देखता है और बहुत जेलस फील करता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो रेचल को लेके शॉपिंग पर जाएगा, ताकि वो यून के बारे में ना सोचे। पर वो रेचल के साथ बहुत ही रूड बिहेव करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि चैन को यून का एड्रेस रेचल ने ही दिया था। रेचल यून और चैन को एक साथ एक रेस्टोरेंट पे बैठा पाती है। टैन के मना करने के बावजूद भी रेचल उन दोनों को ज्वाइन करती है। यहाँ इन लोगों की बातों से हमें ये पता चलता है कि चैन और रेचल क्लासमेट है, पर इन दोनों में आज तक कोई बातें नहीं हुई। रेचल यून को ताना मारते हुए कहती है कि पहले वो उसके फियांसे के साथ रही और अब बोना के बॉयफ्रेंड के साथ लंच कर रही है। ये सब सुनकर टैन उसे अपने साथ ले जाता है और रेचल से कहता है कि जो आज तुमने किया वो तुम्हारी क्लास को सूट नहीं करता और वो टैन के अटेंशन के लायक नहीं है।
रेचल गुस्सा होकर अपने होटल वापस आ जाती है जहां उसे वॉन भी मिलता है। उसके बाद ये दोनों वॉन की मॉम के कब्र पर फ्लावर चढ़ाने जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर किम की 3 वाइफ्स थी। फर्स्ट वॉन की माँ जो अब इस दुनिया में नहीं थी, सेकंड जीसुक जिनका कोई बच्चा नहीं था और थर्ड किआई जिनका बेटा टैन था। सीन चेंज होता है, हमें मिस्टर यॉन को दिखाया जाता है जो कि ईस्टर के साथ थे। हमें यहाँ पता चलता है कि पास्ट में मिस्टर यून और ईस्टर एक कपल थे। टैन को मिस्टर यून से पता चलता है कि चैन उनका बेटा है। वो चैन को फ़ोन करता है और उससे यून की बात कराने को कहता है और यून का फ़ोन का वेट करने लगता है, पर यून उसे फ़ोन नहीं करती। टैन उसके फ़ोन का वेट करता है और उसे बहुत ज़्यादा ही मिस करता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि यून और रेचल एक ही फ्लाइट से कोरिया वापस जाने वाली हैं। टैन रेचल को छोड़ने आता है और यून भी आती है। वो टैन और रेचल को एक साथ देखती है और फिर वहाँ से जाने लगती है, पर टैन उसे देख लेता है और पीछे से आवाज़ लगा देता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।